गंदम दरामद का मामला चाय की प्याली में तूफान है। इसमें कोई करप्शन है, झोल है, ना ही बहरान। गंदम इंक्वायरी कमेटी में कोई तलबी नहीं हुई। बुलाया तो जरूर जाऊंगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, निजी सेक्टर के गंदम के लिए बिडिंग का तयन हुकूमत नहीं, मार्केट के मुख्तलिफ फोर्सेस करती हैं। 9 अगस्त को निगरान हुकूमत आई, 3.4 मिलियन मैट्रिक टन का गैप आया और गंदम के हुसूल की इजाज़त दी गई। गंदम खरीदारी के लिए निजी सेक्टर की सहूलत दी। इम्पोर्ट से कुछ मिलियन टैक्स की सूरत में आए। मौजूदा हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक कहा, निगरान वज़ीर आज़म रहा, डेप्यूटी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा का ओहदा कैसे ले सकता हूँ। चाय की प्याली में एक तूफान मचा हुआ है। खजाने में कुछ मिलियन डॉलर टैक्स की सूरत में कमा के आपको दे दिए। बहुत बड़ा बुरान भी खड़ा कर दिया, जो 400 अरब का बुरान है भाई। जिस तरह इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां मेरी जनरेशन में लोग पढ़ते थे ना, ये जनरेटेड स्टोरीज है। बारे जहां इस मुल्क में बड़ा पॉपुलर रहा है, 3 औरतें 3 कहानियां चलती थी। झूठ बिकता है। क्या वो रिपोर्ट जो है, जो प्रेजेंट की गई, उसके अंदर झोल है? न झोल है, न क्राइसिस है, न कोई इनकॉम्पिटेंस है, न कोई करप्शन है। हमने जो इंपोर्ट की है, क्या उसकी कानूनी इजाज़त हमने दी है? ये एसआरओ इमरान खान साहब की हुकूमत से जारी हुआ है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक नाफिजुल अमल है। हमने कौन सी इजाज़त दी? हुकूमतें उनकी गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। उसमें से 4 लाख टन हमारे दौरानिये में आई है और 9 लाख टन इस 1.5 महीने में आई है जब ये नई हुकूमत आई है। करंट प्राइम मिनिस्टर को भी लायल में रखा गया है और इंपोर्ट हो रही थी। हमने इसको फैसिलिटेट किया। उसके नतीजे में 12 करोड़ के लगभग जो कंज्यूमर है, उसको रोटी और आटा सस्ता मिला, जिसकी मैं गाली खा रहा हूँ। कमेटी पे आपको बुलाया किसी ने? और अगर बुलाया जाएगा आप जाएंगे? यकीनन, क्यों नहीं। फॉरेन मिनिस्टर का नाम? नहीं, ऐसी कोई बात दूर किसी ने सोचा भी नहीं, न मैंने न किसी और ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वज़ीर होते हुए गंदम दरामद का इंकशाफ। मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज थे। ज़राए ने बताया, शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दे दिया गया। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद वफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। 25 मार्च को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से वफाक को लिखा गया खत सामने आ गया। गंदम बहरान, किसान इत्तेहाद का मुल्की एहतजाज का ऐलान। आगाज 10 मई को मुल्तान से होगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की गंदम दरामद करने वालों पर भी कड़ी तनकीद। बोले, बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा किया गया, जिम्मेदारों को फांसी लगनी चाहिए। निगरान वज़ीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला एतराफ़ कर चुके हैं कि गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं थी। समरी उनके वज़ीर बनने से पहले जा चुकी थी। गंदम की बम्पर फसल होने के बावजूद किसान परेशान। हुकूमत बारदाना दे नहीं रही। महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा। हुकूमत कहती है गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। किसानों के सब्र का पैमाना छलक गया। शहर शहर एहतजाज, दुहाइयां दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बावजूद पाकपतन में पास्को ने किसानों को बारदाने की फराहमी शुरू नहीं की। गल्ला मंडी में गंदम की कीमत 1,000 रुपये फी मन मजीद गिर गई। मजीद बताएंगे पास्को मरकज़ खरीद गंदम पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इब्नाद हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पास्को के मराकज़े खरीद गंदम पर मौजूद हूं, जहां पर किसानों को अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पास्को का टारगेट बढ़ाने के बावजूद जो है बारदाना की फराहमी शुरू नहीं की जा सकी है। मेरे साथ इस वक्त पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट ने गंदम का रेट तो 3900 रुपए अनाउंस किया है और पास्को का तो जो टारगेट अनाउंस किया है वो भी अभी तक बारदाना काश्तकारों को नहीं मिला, और जो इससे पहले मिला वो भी मिडल मैन ले गया, काश्तकारों को बारदाना नहीं मिला, जिसकी वजह से काश्तकार अपनी गंदम 28-2900 पर बेचने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर जो टारगेट बढ़ाया है वो बारदाना तकसीम किया जाए और काश्तकारों को तकसीम किया जाए, ताकि वो अपनी गंदम की सही कीमत वसूल कर सकें और अपनी अगली फसल काश्त कर सकें। जो साबका बारदाना फराम किया गया है वो भी किसानों की बजाय मिडल मैन को फराम किया गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत ने जो टारगेट बढ़ाया है उसको यकीनी बनाया जाए कि वो किसानों को ही फराम किया जाए, ताकि किसानों को 30 से 35 हज़ार रुपए जो पर एकड़ नुकसान पहुंच रहा है उससे किसान बच सकें। जी।